Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy bear love. So guys, आज मैं आप सबके लिए यू आर माई गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें जेंगसा और सचैन को दिखाते हैं चिरैन के रूम में, और जो चिरैन रहता है वो बड़े ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है सोते हुए आयुन को। यहाँ पे जो सचैन रहते हैं वो अपने अंकल को देखते हुए बोलते हैं, अंकल आप ठीक तो है ना, क्या कुछ हुआ है? तो यहाँ पे जो चिरैन रहता है वो आयुन को ही देखते हुए सचैन को बोलता है, सचैन मैं ठीक हूँ, जाओ अब तुम दोनों भी आराम कर लो, तुम दोनों थक गए होंगे ना। तो ये सुन के ना जो हमारा जेंगशा रहता है वो बोलता है, अंकल पर आयुन। तो यहाँ पे जो चिरैन रहता है वो अभी भी आयुन की तरफ देखते हुए जेंगशा को बोलता है, जेंगशा आयुन उठ जाएगा ना तो मैं उसे संभाल लूँगा, जाओ तुम थक गए होंगे ना, आराम कर लो। तो ये सुन के ना जो हमारा जेंगशा रहता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए वो सचैन को देखते हुए चला जाता है अपने रूम की तरफ। यहाँ पे जो सचैन रहते हैं वो देखते हैं कि जो उनके अंकल हैं वो अभी भी आयुन को देख रहे होते हैं, वो हमारी तरफ देख के क्यों नहीं बात कर रहे, वो ये सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं उन्हें पता होता है कि अभी तक सचैन गया नहीं है, तो वो बोलते हैं, सचैन जाओ ना, आराम कर लो, तुम थके हुए लग रहे हो। और ये सुन के ना जो हमारे लैन सचैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करते हुए चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। और यहाँ पे जो चिरैन होते हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं, इसलिए वो जेंगशा और जेबूजुन की तरफ देख के बातें नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो सोते हुए आयुन को देख के उसे प्यार करना बिल्कुल रोक ही नहीं पाते हैं, और वो सोते हुए आयुन के फोrehead पे किस करते हैं। सडनली आयुन की चिक्स पे चिरैन के आंसू गिर जाते हैं। तो जो चिरैन होते हैं वो बड़े ही प्यार से आयुन की चिक्स से अपने आंसू को पोंछ देते हैं, और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। उन्हें उनके परिवार की याद आ रही होती है, उनकी वाइफ की याद आती है, उनके दोनों बच्चों की याद आती है। उन्हें मेंग्याओ की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है कि मेंग्याओ ठीक तो होगा ना, वो हॉस्पिटल पहुंच तो गया होगा ना समय से। ये सोच सोच के जो हमारे चिरैन है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। सडनली वो हमारे आयुन को हक कर लेते हैं, एक सॉफ्ट हक करते हैं हमारे आयुन को सोते हुए। यहाँ पे जो हमारा आयुन रहता है सडनली वो सोते हुए कुछ आवाज़ करता है। ये सुन के ना जो हमारे चिरैन होते हैं वो सडनली आयुन से दूर हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं, जो कि अभी रो रहे होते हैं। उनके होंठों पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, और वो आयुन की तरफ देखते हुए उसे थप्पी थप्पी करने लगते हैं ताकि वो उठे ना, ताकि वो सोते रहे, मतलब कि ताकि आयुन उठे ना। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो आयुन को देख के मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सारे छोटे बच्चे कितने ज़्यादा क्यूट होते हैं ना। और ये बोल के वो फिर से रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि मेंग्याओ ठीक तो होगा कि नहीं। यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ होता है कार में काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ सांसें ले रहा होता है, उसका एक हाथ उसके चेस्ट पे रखा होता है और उसकी आंखें बंद होती हैं। एक हाथ हमारा शुयंग ने टाइटली मेंग्याओ का पकड़ा होता है, और वो बोलता है, मेंग्याओ प्लीज़ तुम खुद को संभालो, जल्द से जल्द मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाने वाला हूँ, हम पहुँचने ही वाले हैं हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ पे जो मेंग्याओ रहता है वो तेज़ तेज़ सांसें ले रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे होते हैं। यहाँ पे जो मेंग्याओ रहता है सडनली वो बोलता है, शुयंग प्लीज़ कार को रोको। यहाँ पे जो शुयंग होता है बोलता है, क्या नहीं, तुम खुद को संभालो, हम हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले हैं, प्लीज़ मेंग्याओ। लेकिन यहाँ पे जो मेंग्याओ रहता है वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है, शुयंग प्लीज़ कार को रोको। और यहाँ पे जो शुयंग रहता है वो कार को रोक देता है, और यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ रहता है कार के रुकते ही वो कार का डोर खोलता है और वो कार से बाहर आ जाता है। यहाँ पे जो हमारा शुयंग रहता है वो बोलता है, मेंग्याओ कहाँ जा रहे हो तुम। वो भी कार से नीचे उतरने लगता है, लेकिन जो हमारा मेंग्याओ रहता है वो थोड़ी दूर जाकर ही घुटनों के बल गिर जाता है सड़क पे, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगता है। और यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ की ऐसी हालत देखता है तो भागते हुए मेंग्याओ के पास आता है हमारा शुयंग, उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोलता है, मेंग्याओ क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ रहता है वो हमारे शुयंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता, वो तो रो ही जा रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो भी मेंग्याओ को रोते हुए देख रहा होता है, तो उससे कंट्रोल नहीं होता, और वो हमारे मेंग्याओ को टाइटली हग कर लेता है और उसकी बैक को सहलाने लगता है। यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ होता है वो रोए जा रहा होता है। यहाँ पे हमारा शुयंग उससे बोलता है, प्लीज़ मेंग्याओ तुम रो मत, तुम
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो ना हम हॉस्पिटल चलते हैं, प्लीज़ मेंग्याओ चुप हो जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ होता है वो शुयंग की बातों का जवाब देता है और बोलता है शुयंग मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, मेरी लाइफ तो एकदम उलट पुलट हो गई है। और ये कह के वो रोने लगता है। यहाँ पे हमारा जो शुयंग होता है वो बोलता है मेंग्याओ सब ठीक हो जाएगा, पहले तुम ठीक हो जाओ, प्लीज़ चलो ना मेरे साथ हॉस्पिटल। ये सुनते ही ना जो हमारा मेंग्याओ रहता है वो हमारे शुयंग को खुद से दूर पुश कर देता है। यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ रहता है वो बोलता है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। और ये बोलते हुए वो उठ जाता है और अपने कदमों को धीरे धीरे करके अपने घर की तरफ बढ़ाने लगता है। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो उठ कर आता है हमारे मेंग्याओ के पास, उसे बैक हक करते हुए बोलता है प्लीज़ मेंग्याओ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम ठीक हो जाओ, प्लीज़ मेंग्याओ मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तो यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ होता है वो हमारे शुयंग को फिर से खुद से दूर करते हुए बोलता है तुम मेरे साथ झूठी हमदर्दी मत दिखाओ, ठीक है ना शुयंग, और तुम्हारा जब काम निकल जाएगा तो तुम भी अपनी झूठी हमदर्दी झूठे रिश्तों को मुझसे दूर कर लोगे, मुझसे दूर हो जाओगे। तुम हमेशा से सब लोग मेरा फ़ायदा उठाना सीखे हो, बस मेरा फ़ायदा उठाना जानते हो, तुम अपना काम निकलवा लोगे उसके बाद तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ दोगे, मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल एकदम अकेला रहना चाहता हूँ। और ये बोलते हुए वो रोने लगता है। यहाँ पे जो हमारा शुयंग रहता है वो मेंग्याओ की बातों को सुन के उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो समझ नहीं पाता कि मेंग्याओ इस तरीके से कैसे बिहेव कर रहा है। तो वो फिर से हमारे मेंग्याओ को बेखक करता है और बोलता है प्लीज़ मेंग्याओ प्लीज़ अपने आप को संभालो। यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ रहता है वो रोने लगता है और बोलता है शुयंग प्लीज़ मुझे मेरे घर ले चलो। ये बोलते बोलते वो रो रहा होता है। यहाँ पे शुयंग की आंखों में भी आंसू होते हैं, उसने हमारे मेंग्याओ को हक किया होता है। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो हाँ में जवाब दे देता है और बोलता है ठीक है तुम रो मत, प्लीज़ मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलता हूँ, आ जाओ। यहाँ पे वो बड़े ही प्यार से हमारे मेंग्याओ को कार में बिठालता है और जाने लगता है उसके घर की तरफ। यहाँ पे लैंड मैंसन में दिखाते हैं हमारे जेंगशा को। जो जेंगशा रहता है वो अब अपने कपड़े चेंज करने के बाद बेड पे लेटा होता है, उसे नींद ही नहीं आ रही होती क्योंकि आज उसके साथ ना ही आयुन है ना ही वीइंग है। यहाँ पे जेंगशा को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील हो रहा होता है। तो जो हमारा जेंगशा रहता है वो अपने फ़ोन को उठाता है और वो सोचता है क्या मैं वीइंग को कॉल करूं, क्या सही होगा। तो यहाँ पे जो हमारा जिंगशा रहता है वो बोलता है मैं उसका भाई हूँ और वो उसे कॉल करता है। यहाँ पे विंग का फ़ोन जो है वो लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा जिंगशा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो अपने रूम से बाहर निकल के किचन एरिया की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पे जो हमारे लैंसचैन रहते हैं वो भी अपने कपड़े चेंज करके अपने बेड पर लेटे होते हैं, लेकिन सडनली उनका ध्यान जाता है अपनी अलमारी की तरफ जो कि जिसका सामान सही जगह पे रखा होता था पहले, आज वो सामान वहाँ पे नहीं रखा है। तो यहाँ पे जो हमारे सचैन है वो अपने बेड से उठते हैं और वो अपने रूम को अच्छी तरीके से देखने लगते हैं। उनका जो रूम है पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा होता है उन्हें। यहाँ पे वो देखते हैं जो सामान जहाँ पे रखा हुआ था वो सामान वहाँ पे नहीं रखा है। तो यहाँ पे जो हमारे सचैन है वो अब काफ़ी ज़्यादा शौक भरी नज़रों से अपने रूम को देखते हैं। तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कोई उनके रूम में आया था और किसी ने उसके रूम की तलाशी ली है। तो यहाँ पे जो हमारे सचैन है वो अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा जिंगशा रहता है वो किचन एरिया में होता है। वो बड़े ही अच्छे से अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना के अपने रूम के तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे जो हमारे सचैन होते हैं वो देखते हैं हमारे जिंगशा को, वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे जो सचैन है वो बॉडीगार्ड्स को देखने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे जो हमारा जिंगशा रहता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है और वो अपने मोबाइल पे आज की तस्वीरें देखने लगता है। यहाँ पे जो हमारे सचैन है वो नीचे हॉल में जैसे ही जेबुजुन आते हैं तो उन्हें बॉडीगार्ड्स दिख जाते हैं और वो उन बॉडीगार्ड के पास जाते हैं और बोलते हैं सब कुछ ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बॉडीगार्ड होता है बोलता है जी बॉस सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बॉडीगार्ड से पूछते हैं कि शुयंग कहाँ पर है, वो मुझे अंकल के रूम में भी नहीं दिखा। तो यहाँ पे जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है बॉस मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। वो ये सुन के ना जेबुजुन उस बॉडीगार्ड से बोलते हैं जाओ तुम अपना काम करो, और जेबुजुन अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वो अपने रूम की तरफ जा
जा रहे होते हैं, सडनली उन्हें सोंगलेन के रूम में से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। तो जेबुजुन रुक जाते हैं और उसके रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि शायद सोंगलेन वापस आ गए होंगे घर, साओ सिनचैन को उनके घर ड्रॉप करके। ये सोच के वो अब जेंगशा के रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो एक हाथ से कॉफ़ी पी रहा होता है और एक हाथ से मोबाइल चला रहा होता है, यानी कि आज की सारी तस्वीरें देख रहा होता है। सडनली उसके डोर पे नॉक होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है वो कॉफ़ी के कप को रखता है नीचे टेबल पे और वो जाता है अपने रूम के डोर को खोलने के लिए। जैसे ही वो एक हाथ में मोबाइल पकड़ के और एक हाथ से डोर को खोलता है तो वो सामने देखता है रूम के बाहर जेबुजुन खड़े हैं और वो उन्हें देख के स्माइल करने लगता है। यहाँ पे वो बोलता है, जेबुजुन आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं, तुम सोए नहीं अब तक। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है वो बताता है कि मुझे ना आईयूएन और विंग की आदत हो गई है, वो दोनों ही नहीं है ना, तो नींद ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं और वो देखते हैं जेंगशा के हाथ में मोबाइल जिसमें तस्वीर होती है आज की। तो वो बोलते हैं, तुम आज की तस्वीर देख रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है बोलता है हाँ। तो यहाँ पे जेंगशा बोलता है, आपको भी नींद नहीं आ रही जेबुजुन। तो यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो बोलते हैं, हाँ पता नहीं आज नींद क्यों नहीं आ रही है। और ये बोलते हुए वो आ जाते हैं जेंगशा के रूम में। जेंगशा से वो उसका मोबाइल ले लेते हैं। वो बोलते हैं, लाओ दिखाओ मुझे भी आज की तस्वीरें दिखाओ। तो यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो जेंगशा के रूम में आ जाते हैं और जेंगशा का मोबाइल ले लेते हैं। जेंगशा के मोबाइल में तस्वीरें देखने लगते हैं और जो हमारा जेंगशा रहता है वो तो दरवाजे पे ही खड़ा होकर अभी तक जेबुजुन को देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। उसकी जो स्माइल है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो स्माइल करते करते अपने रूम के डोर को लॉक कर लेता है, उसे पता ही नहीं चलता और वो आ जाता है जेबुजुन के पास, बैठ जाता है अपने टेबल की चेयर पे। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो जेंगशा के मोबाइल में देख रहे होते हैं और उन्हें भी जो कॉफ़ी रखी रहती है उन्हें पता ही नहीं चलता। उस कॉफ़ी के कप को उठाते हैं और पीने लगते हैं। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो देखता है कि जेबुजुन उसकी झूठी कॉफ़ी को कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है वो जेबुजुन के कॉफ़ी कप वाले हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो जेंगशा की तरफ देखने लगते हैं। तो जेंगशा उनके हाथों को छोड़ते हुए बोलता है, सिचेन वो मेरी झूठी थी। और ये सुन के ना जो सिचेन रहते हैं वो जेंगशा की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ पे जेंगशा भी देखता है कि सिचेन उसे ही देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो सडनली जेंगशा जो रहता है वो ब्लश करने लगता है, उसके जो चीक्स रहते हैं वो पिंक हो जाते हैं और जेबुजुन अभी भी उसे देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। तो जेंगशा जेबुजुन से अपनी नज़रों को हटा लेता है, वो फ्लोर की तरफ देखने लगता है। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो मुस्कुराते हुए उस कॉफ़ी कप को साइड टेबल पर रख देते हैं, साथ ही में जेंगशा के मोबाइल को भी। और वो जेंगशा के पास आते हैं, जेंगशा के फेस को अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसके फेस को अपनी तरफ करने लगते हैं, उसे करीब करने लगते हैं। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो देखता है कि जेबुजुन उसके करीब आ रहे हैं, तो वो अपनी आँखों को टाइटली बंद कर लेता है। और यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो जेंगशा की इस हरकत को देख के मुस्कुराने लगते हैं। सडनली जेबुजुन हमारे जेंगशा के लिप्स को अपने लिप्स से पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं, वो दोनों किस करने लगते हैं। यहाँ पे जेंगशा को फील होती है जेबुजुन की टंग अपने माउथ के अंदर। यहाँ पे जो जेबुजुन की टंग रहती है वो जेंगशा की टंग से काफ़ी ज़्यादा रोल हो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा उन दोनों की टंग फाइट चल रही होती है। यहाँ पे इस किस की वजह से जो हमारा जेंगशा रहता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा हॉट फील होने लगता है। तो वो जेबुजुन की नेक के अराउंड अपने हाथों को कर लेता है और जो जेबुजुन रहते हैं वो भी अब जेंगशा के फेस से अपने एक हाथ को हटाते हैं और जेंगशा के सट के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो काफ़ी अच्छे से इसको एंजॉय कर रहा होता है, उसकी ओमेगा सेंट पूरे रूम में फैल जाती है और साथ ही में जो जेबुजुन रहते हैं उनकी अल्फ़ा सेंट भी पूरे रूम में फैल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। यहाँ पे जो सिचेन रहते हैं वो अब जेंगशा के फेस से अपने दूसरे हाथ को भी हटा देते हैं और ले जाते हैं उसके बालों में। जो किस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाती है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा के शर्ट के अंदर उसके चेस्ट को पिंच कर रहे होते हैं, उसके टमी को पिंच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जेंगशा रहता है उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होने लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा वार्म फील करने लगता है। यहाँ पे जेबुजुन काफ़ी ज़्यादा लंबी किस करते
करते हैं हमारे जेंगशा को। जैसे ही उन्हें लगता है कि जेंगशा को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो जेंगशा को खुद से दूर कर देते हैं। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो जोर जोर से सांसें ले रहा होता है और वो जेबुजुन की तरफ देखने लगता है। जेबुजुन जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं तो यहाँ पे जेंगशा तो पूरा का पूरा पिंक हो जाता है, पूरा का पूरा रेड हो जाता है। और ये देख के ना जो जेबुजुन रहते हैं वो जेंगशा को देख के मुस्कुराने लगते हैं और उसे हग कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों को दोनों काफ़ी ज़्यादा वार्म फील कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ा की सेंट में बिल्कुल अरोज फील करने लगता है। यहाँ पे जो अल्फ़ा रहता है वो भी हमारे ओमेगा की सेंट से काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहा होता है। तो जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा को अब अपने हाथों में कैरी करते हैं, गोद में उठाते हैं और उसे बेड पे ले आते हैं। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है जैसे ही बेड पे जेबुजुन उसे लिटाते हैं तो वो तो एकदम शौक होकर जेबुजुन की तरफ देखने लगता है। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि जो उसका अल्फ़ा है आज वो उसके साथ कुछ ऐसा करने वाला है जो कि उसे अभी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा को बेड पे लाने के बाद उसके नेक पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट किसेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है वो जेबुजुन को देख रहा होता है। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो सडनली जेबुजुन को फ्लिप कर देता है और उनके ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे अब जेंगशा भी हमारे जेबुजुन के लिप्स पे किस करता है, उनके पूरे फेस पे किस करता है, उनके नेक एरिया में किस करने लगता है। इन दोनों का रोमांस शुरू होने लगता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमारे वांगसन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे लंजा को कार में बैठा हुआ दिखाया जाता है। जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को बड़े ही प्यार से निहार रहा होता है और जो हमारा विंग होता है वो कार में सो गया होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी होने की वजह से हमारा विंग रास्ते में ही सो गया होता है। और जो हमारा लंजा होता है वो हमारे सोते हुए विंग को निहार रहा होता है। सोते हुए हमारा विंग हमारे लंजा को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रहा होता है जैसे कि वो हेवन की ब्यूटी हो। यहाँ पे हमारे लंजा ने हमारे विंग का एक हाथ टाइटली अपने हाथ में पकड़ा होता है और वो विंग को देख रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो सडनली हमारे विंग की सीट बेल्ट को खोल देता है जिसकी वजह से जो हमारा विंग रहता है वो जाग जाता है और जागते हुए ही हमारा विंग हमारे लंजा से बोलता है, लंजा क्या हम पहुँच गए। तो जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग के करीब आता है, उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और बोलता है और जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा को देख के मुस्कुराने लगता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो कार से उतरता है और विंग की सीट की तरफ आने लगता है। विंग की सीट की तरफ वो आ जाता है, उसकी डोर को वो खोलता है और बोलता है आ जाओ विंग। जो हमारा विंग रहता है जैसे ही कार से बाहर अपने पैरों को रखता है तो वो गिरने लगता है क्योंकि हमारा विंग काफ़ी टाइम से बैठा होता है जिसकी वजह से हमारा जो विंग के पैर होते हैं वो नम पड़ जाते हैं और विंग गिरने लगता है। यहाँ पे हमारा लंजा हमारे विंग को संभाल लेता है और जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को प्रिंसेस स्टाइल में गोद में कैरी कर लेता है और वो उसे लेके आता है एक घर के अंदर। उस घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है जिसकी वजह से हमारा जो विंग होता है उसकी आँखें बंद होती है टाइटली और उसने लंजा को टाइटली पकड़ा होता है। लंजा ने हमारे विंग को गोद में कैरी किया होता है। जैसे ही हमारा लंजा उस घर की लाइट को ऑन करता है तो वो बोलता है विंग अब तुम अपनी आंखों को खोल सकते हो। तो जो हमारा विंग होता है वो पहले तो अपनी एक आंख को खोल के देखता है कि हाँ यार लाइट आ गई, तो वो अपनी दूसरी आंख को भी खोल लेता है और वो देखता है ओ वाओ। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उसका रिएक्शन ओ वाओ होता है। वो देखता है कि जो घर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो वो हमारे लंजा की गोद से धीरे से उतर जाता है और उस घर के और अंदर जाने लगता है। उस घर को वो भागते भागते देख रहा होता है। यहाँ पे विंग काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है हमारे लंजा को, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है स्माइल करते हुए। तो हमारा लंजा के होठों पे भी एक बहुत सॉफ्ट बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है हमारे विंग को देख के। हमारा विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है लंजा ये किसका घर है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए बोलता है विंग ये मेरे पेरेंट्स का घर है। और ये सुनते ही जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा के पास आता है और वो उसकी नेक के अराउंड अपने हाथों को कर लेता है और बोलता है लंजा तुम मुझे कहाँ ले आए हो। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो भी हमारे विंग की वेस्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोलता है
विंग मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। ये सुनते ही ना जो हमारा विंग होता है वो बोलता है लंजा क्या तुम मुझे गूसू ले आए हो। तो ये सुनते ही जो हमारा लंजा होता है वो मुस्कुराते बोलता है नहीं विंग, हम शंघाई में ही हैं, बस हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे तुम सोच भी नहीं सकते हो कि यहाँ पे भी हमारा घर हो सकता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है कहाँ लेके आए हो लंजा, बताओ ना। तो जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है विंग पहले तुम चुप हो जाओ। लेकिन यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है नहीं लंजा पहले तुम मुझे बताओ। तो जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर को रख देता है और बोलता है विंग चुप हो जाओ और अपनी आंखों को बंद करो और इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। तो जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा को देखता है और फिर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और जो हमारा विंग होता है उसे भी अब काफ़ी ज़्यादा शांत माहौल फील होता है और उसे आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है सच में लंजा क्या हम बीच साइड पे हैं। और ये सुनते ही हमारा लंजा स्माइल करता है और हाँ में सिर हिला देता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो खुश होते हुए हमारे लंजा को हक करता है और फिर उसके लिप्स पर किस करता है। और सडनली हमारे विंग के पेट से एक आवाज़ आती है गुड़ गुड़ की, क्योंकि हमारे विंग ने कुछ भी खाया नहीं होता, उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ भूख लगी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो मुस्कुराने लगता है हमारे विंग को देख के। जो हमारा विंग रहता है वो उसके जो चीक्स रहते हैं वो थोड़े से पिंक हो जाते हैं और बोलता है क्या मुझे भूख लगी है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता है मुझे पता था, क्योंकि जब तुम सो रहे थे ना तब भी तुम्हारे पेट में से आवाज़ आ रही थी गुड़ गुड़ की। तो तुम यहाँ पे बैठो मैं भी आता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो उस घर से बाहर जाता है और जो हमारा विंग रहता है वो उस घर को देख रहा होता है। जो हमारा लंजा रहता है वो जैसे ही घर के अंदर आता है तो जो हमारा विंग रहता है वो देखता है कि लंजा के हाथों में ढेर सारा सामान है खाने का। तो वो खुश हो जाता है और बोलता है लंजा ये तुमने कब लिया। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है जब तुम सो रहे थे मुझे पता था कि तुमने कुछ खाया तो होगा नहीं और तुम्हारे पेट से भी गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ ले लिया खाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगता है। जो हमारा लंजा होता है वो किचन एरिया में जाता है और सारे खाने को अच्छे से बॉल में लेकर आता है और हमारे विंग के सामने डाइनिंग टेबल पे रख देता है। विंग देखता है कि लंजा उसके लिए स्पाइसी चिकन लेके आया है और रामेन भी लेके आया है और साथ ही में वो उसके लिए डम्पलिंग्स भी लेके आया है, जिसे देख के हमारी विंग की खुशी जो रहती है वो उसके चेहरे पे दिख रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए हमारे लंजा को देख रहा होता है। जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को स्माइल करते हुए देख के वो भी स्माइल करने लगता है। यहाँ पे हमारा विंग खाना स्टार्ट कर देता है। वो शुरुआत स्पाइसी चिकन से करता है, उसके बाद वो रामेन खाता है और रामेन खाते हुए वो लंजा से बोलता है लंजा तुम नहीं खाओगे क्या। तो यहाँ पे लंजा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो डम्पलिंग को खाने लगता है रामेन के बाद। यहाँ पे वो फिर से बोलता है लंजा तुम नहीं खाओगे क्या तुम मुझे खाते हुए देखोगे, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग के पास आ जाता है और जो हमारा विंग होता है वो अपने लिए एक डम्पलिंग को उठाता है और वो जैसे ही अपने माउथ के अंदर उस डम्पलिंग को लेता है, जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग का फेस पकड़ता है और वो उसके माउथ से डम्पलिंग को अपने माउथ के अंदर ले लेता है। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उसकी आंखें तो एकदम खुली की खुली होती है। वो अपनी छोटी छोटी आंखों को काफ़ी ज़्यादा बड़ी करते हुए लंजा की तरफ देख रहा होता है और जो लंजा होता है वो हमारे विंग के माउथ से डम्पलिंग को लेकर खा रहा होता है और वो बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है यार, सच में विंग ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे और चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उसके तो चीक्स एकदम पिंक हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लसी हो जाता है। जो हमारा लंजा रहता है वो विंग की तरफ देखता है और जो हमारा विंग होता है वो लंजा की तरफ देखते हुए उसकी चेस्ट पे धीरे से पंच हिट करता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देखता है। जो हमारा विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, बोलता है लंजा ऐसा करने से पहले तुम मुझे वार्निंग दिया करो, तुम तो मुझे हार्ट अटैक दिला दोगे। और ये सुनते ही ना जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को किस करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वे में किस करता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा को किस करते हुए देख के अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि लंजा ने उसे सडनली किस किया होता है जिसकी वजह से हमारी विंग की आंखें खुली होती हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग की शर्ट के अंदर अपने हाथ को
ले जाने लगता है और जो हमारा विंग होता है उसने हमारे लेंजा की नेक को पकड़ा होता है टाइटली। जो हमारा लेंजा होता है सडनली वो हमारे विंग को उठाता है गोद में और रूम के अंदर लेके आने लगता है यहाँ पे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और कल के लिए आई एम सॉरी गाइस कि कल मैंने वीडियो को अपलोड नहीं किया। वो क्या है ना कि कल मेरी प्रोजेक्ट की लास्ट डेट थी, इसलिए मुझे कॉलेज जाना पड़ा प्रोजेक्ट जमा करने के लिए। आई होप कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।